नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं कुंदन जम्यार। कांग्रेस यूपी में अपनी साख बचाने के लिए हर दांव आजमा रही है। पहले कांग्रेस ने पीके का सहारा लिया, पीके ने भी प्लानिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन यूपी का चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो की लड़ाई है। इसलिए अब कांग्रेस प्रियंका गांधी को भी चुनाव के मैदान में उतारने जा रही है। सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के बाद बदले राजनीतिक माहौल में कांग्रेस के लिए कितनी कामयाब होंगी प्रियंका गांधी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला, बीजेपी नेता मोहसिन रजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कांग्रेस एक बार फिर प्रियंका गांधी की शरण में दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष राज बब्बर ने जानकारी दी है कि प्रियंका गांधी यूपी में चुनाव प्रचार करेंगी। हालांकि वो यूपी में कितनी रैलियां करेंगी, इस पर अभी कुछ साफ नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो आएंगी और बाकायदा जो है वो प्रचार करेंगी, लेकिन कितने दिन करेंगी उस पर, क्योंकि अभी बात बार बार करने का सवाल नहीं। जब उन्होंने कह दिया है तो जब भी वो एक टाइम शेड्यूल मिल जाएगा उनसे, हम लोग उसी हिसाब से चुनाव के हिसाब से उनके टाइम शेड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी के गुणगान में जुट गए हैं और इसे पार्टी के लिए अच्छा कदम बता रहे हैं। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता देश भर के प्रसन्न होंगे यदि प्रियंका जी राजनीति में आती हैं। सर, कांग्रेस की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि यूपी में वो मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है। जो भी रोल वो अदा करना चाहते हैं, कांग्रेस तो बिल्कुल तैयार है, इस अपेक्षा में है कि वो आएंगी। यूपी में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस ने बीते कई महीनों से पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस में प्रचार और रणनीति की कमान प्रशांत किशोर के हाथ में है। राहुल की खाट सभा और किसान यात्रा कांग्रेस का मेगा प्लान था, लेकिन अब चुनाव में साख बचाने के लिए भी कांग्रेस को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। बीजेपी को लगता है कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार को भारी जन समर्थन है, जिससे यूपी के चुनाव में मदद मिलेगी। इन हालातों में कांग्रेस ने एक बार फिर प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राज बब्बर साहब ने कहा है कि प्रियंका जी ने बड़ी हद तक इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, हमारी दरख्वास्त को, कि वो पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कैंपेन करेंगी। अब उसके आगे जब इलेक्शन आएगा, उसकी डेट्स अनाउंस होंगी, शेड्यूल आएगा, उसके बाद ही वो फैसला करेंगी। तभी हमको अंदाज़ा हो सकता है कि वो कितना वक्त देंगी और किस तरह से देंगी। तो उसी को इस्तेमाल करने की पार्टी पूरी कोशिश करेगी, उसका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी की माने तो मुद्दा प्रियंका गांधी नहीं, बल्कि यूपी की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक साफ सुथरी सुशासन और विकास देने वाली सरकार वहाँ बनेगी, और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश से अपराधी या तो अपराध छोड़ेंगे या उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी के बीच जबरदस्त बयानबाजी हुई, वार पलटवार हुए। अब देखना यह है कि इस बार यूपी के चुनाव में प्रियंका की एंट्री का क्या नतीजा निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इस मसले से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या अमेठी और रायबरेली के बाहर भी चुनावी रैलियां करेंगी प्रियंका गांधी? लगभग इन सवालों का जवाब, तो इस सवाल का जवाब मिल गया। पूरे यूपी का मतलब है कि इन 2 लोकसभा क्षेत्रों से बाहर भी प्रचार करेंगे। क्या बदले राजनीतिक माहौल में प्रियंका का दांव सटीक बैठेगा कांग्रेस के लिए? क्या पीके की रणनीति पर कांग्रेस चल रही है या भरोसा नहीं है? क्योंकि बीच में कुछ खबरें ऐसी भी आई कि पीके के प्लान से असंतुष्ट हैं कुछ कांग्रेस के नेता। क्या प्रियंका यूपी में कांग्रेस की साख बचा पाएंगी? कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं, उत्कर्ष सिन्हा मौजूद है, मोहसिन रजा बीजेपी की तरफ से मौजूद है। शहजाद पूनावाला, सबसे पहला सवाल आपसे, कितनी उम्मीद है कि प्रियंका गांधी जब चुनाव प्रचार करेंगी उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो मैं सबको और ये उसके लिए शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ और उनका नमन करता हूँ, शत नमन करता हूँ। जहाँ तक सवाल है प्रियंका जी का, तो हम सभी कांग्रेसियों की ये मांग थी कि राहुल जी के नेतृत्व में
प्रियंका जी भी अपने चुनाव के जो चीज़ें वो देखती है रायबरेली और अमेठी में, और जहाँ पे लोग उन्हें बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, उनको उनकी बातों को सुनते हैं, तो वो भी अपना दायरा बढ़ाए और पूरे उत्तर प्रदेश में वो आए और प्रचार करें। और उन्होंने ये मांग जो है हमारी मान ली है। और जैसे राज बब्बर साहब ने बताया है कि शेड्यूल उनका कैसा है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि वो खुद एक गृहिणी हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं परिवार की तरफ, तो जितना समय दे पाएंगी वो समय देंगी। और राहुल जी के नेतृत्व में जैसे आम कांग्रेसियों को अगर आप मुझे पूछे तो राहुल जी में नेहरू जी दिखते हैं और प्रियंका जी में हमें इंदिरा जी दिखती हैं। और मुझे लगता है जो हालात आज मुल्क के बन रहे हैं, जहाँ पे आर्थिक इमरजेंसी आ चुकी है, मुझे लगता है कि उनका कैंपेन करना, प्रचार करना बहुत ही सफल साबित होगा पार्टी के लिए। और अगर आपको यकीन ना हो, हमारे में तो इतना कॉन्फिडेंस है कि हमने शीला जी को घोषित कर लिया हमारे मुख्यमंत्री दावेदार के लिए। जो पार्टियों में कॉन्फिडेंस नहीं है वो आजकल 500 और 1000 रुपए की नोट दूसरी पार्टियों से लेकर, वैसे नेता लेकर अपने अभी भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को घोषित नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी पार्टियों से 500 और 1000 रुपए के नोट जैसे लीडरों को लेकर अपनी सियासत कर रहे हैं। ठीक है, ये उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग है। लेकिन हाल के दिनों में क्या सियासत बदली उत्तर प्रदेश में या फिर देश में कि प्रियंका गांधी की जरूरत महसूस होने लगी कांग्रेस को? ऐसा है कि आपको ये समझना होगा कि गांधी परिवार जो है, कांग्रेस का नेतृत्व जो करता है, वो एक यूनिट है, वो कोई एक व्यक्ति नहीं है। वो सिर्फ राहुल जी नहीं है, सिर्फ सोनिया जी नहीं है, वो पूरा एक यूनिट है जिसमें से मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी है, जंग आज़ादी में उन्होंने हिस्सा लिया है, तो सभी उस परिवार के सभी व्यक्तियों में एक झलक दिखती है उस आज़ादी के जंग की, उस कुर्बानी की जो उन्होंने देश के लिए दी है। और अगर वो कुर्बानी और वो जो देश को बनाने का जो उन्होंने काम किया है, अभी तक अगर वो लोकसभा क्षेत्रों में सिमटी रही, प्रचार किया वहां पर प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए, अब ऐसा क्या हुआ कि उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में वो राजी हो गई हैं चुनाव प्रचार करने के लिए? क्या हालात बदले ऐसे, और क्या मुझे लगता है क्या बदले हालात? मुझे लगता है कि आज जो हालात मुल्क के बन रहे हैं, जिसमें कि एक पार्टी फिरका परस्ती की आग लगा रही है पूरे मुल्क में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने आर्थिक रूप से जिस तरीके से आपातकाल लाने की कोशिश की है, मुझे लगता है इसके लिए देश के तमाम जो सेक्युलर लोग हैं और जो देश के लिए सोचते हैं, उनको चुनावों में और उनको इस कैंपेन में शामिल होना पड़ेगा। और प्रियंका जी भी वैसे विचारधारा से संबंध रखती है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है, तो उनका भी शामिल होना लाजमी था। ठीक है, मोहसिन रजा जवाब देना चाहेंगे आप? लगता है कि प्रियंका कुछ कर पाएंगी कांग्रेस के लिए? क्या आप नाम ही जवाब देखिए, लेकिन फिर भी वो एक है ना कहावत कि कुंदन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते जी। यहाँ पर जो मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक जिक्र किया, तो परिवारवाद की बात भी उन्होंने कर दी। जो हम लोग कहा करते हैं वो कांग्रेस एक्सेप्ट करने लगेगी, अलावा कोई कांग्रेस नहीं चला सकता। यहाँ पर यह निकल कर आई कि आज अगर प्रियंका जी की जरूरत पड़ी है कांग्रेस को, तो इसलिए पड़ी है, इसलिए नहीं, ये जो आप एक भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा कर रही है कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में, जिस नोटबंदी के मामले को जनता ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, उस नोटबंदी पर कहीं ना कहीं पार करके लोग करने का काम करना चाहती है कांग्रेस, और उसी बहाने अपनी 19 की जमीन तैयार करना चाहती है। 17 में ये लड़ाई में नहीं, 17 की लड़ाई के बारे में वो बखूबी जानते हैं। कहने को वो कुछ कहें, मुझे उसमें ऐतराज नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी आरोप भी लगाए हमारे ऊपर, लेकिन जी चलिए, नेटवर्क की कुछ समस्या है। मोहसिन रजा की आवाज़ हमें साफ तौर पर नहीं मिल पा रही है, लेकिन प्रियंका गांधी जो है अब चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस के लिए दिखाई पड़ेंगी। 2017 चुनाव के लिए वो प्रचार करेंगी, न सिर्फ अमेठी रायबरेली में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। वो जितना वक्त देंगी उसके हिसाब से तय किया जाएगा कितने विधानसभा क्षेत्रों में वो पार्टी के लिए प्रचार करती हैं। इन्होंने एक बात का जिक्र किया, परिवारवाद का। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर और उनके पिताजी
राजनाथ सिंह जी और उनके सुपुत्र, इनके जो एलाइज है अकाली दल, जिसमें बाप बेटा बहू और जमाई सब एक सरकार में हैं। अगर आप शिवसेना की बात कर लो तो बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तो और बीजेपी में भी वसुंधरा राजे, दुष्यंत राजे, ये सारे लोग जो है ये कौन है? ये परिवारवाद नहीं है। तो आप करे तो चमत्कार और दूसरे करे तो गुनहगार। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई तर्क नहीं है। मोहसिन रजा साहब भी जानते हैं, उनके भी बेटे बहू शायद राजनीति में होंगे। तो दूसरी बात है कि लोग अगर स्वागत करते हैं, लोग अगर चुन के भेजते हैं सोनिया जी, राहुल जी को, तो उसमें कोई गलती है? अगर लोग चुन के भेजते हैं अनुराग ठाकुर और उनके पिताजी को, तो कोई गलती है क्या? तो ये तर्क ना अपनाएं और हमें ये बता दे कि अगर कोई इनका इम्पैक्ट नहीं है, अगर प्रियंका जी का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो क्यों डर रहे हैं ये लोग? अपनी सियासत करें, अपने मुख्यमंत्री के कौन है दावेदार, उनको घोषित तो करने की हिम्मत जुटाएं। ठीक है शहजाद पूनावाला, लेकिन एक जो राजनीति के जानकार हैं और जो बड़ी बारीकी से राजनीति को समझते हैं उत्तर प्रदेश में, वो कहते हैं कि आप इलेक्शन स्ट्रैटेजीज को लेकर के आए, ठीक है, लेकिन आपका जो रूट लेवल है, ग्रास रूट लेवल है, वहां पर कांग्रेस कमजोर है संगठन के मामले में। तो प्रियंका गांधी क्या जादू करेंगी कि संगठन मजबूत हो जाए? क्योंकि पार्टी का एक सतत तरीके से प्रयास होता है जिससे संगठन मजबूत होता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारा संगठन कमजोर था, इसलिए 27 साल तक हम बाहर रहे और इन 27 सालों में उत्तर प्रदेश टॉप के राज्यों से आकर नीचे के राज्यों में आ गया, पिछले नीचे के 5 राज्यों में आ गया। तो कांग्रेस भी बाहर रही और उत्तर प्रदेश भी बदहाल रहा। पर आपने देखा होगा कि जुलाई में जब उद्घोष रैली हुई थी और आपने बहुत व्यापक रूप से उसको कवर किया था, 1 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस का जुड़ा था। अगर मोदी जी की जो पार्टी ने 70 सीटें लोकसभा में जीती थी, तो सितंबर आते आते 11 बाईपोल की सीटें ये लोग हार गए थे। आपको याद है योगी आदित्यनाथ कैंपेन इंचार्ज थे। तो सियासत में उछल-कूद हो, ये ऊंचा नीचा, 2 सीट की पार्टी 282 तक भी पहुंचती है। हमारी कमजोरी को दुरुस्त करने के लिए प्रियंका जी, राहुल जी ने बहुत प्रयास किए हैं। राहुल जी की 26 दिनों की खाट सभा भी रही थी, जिसमें कि बहुत तादाद में लोग जुड़े थे और इस तरीके से हमारा संगठन मजबूत होते जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इतना तो हमें कॉन्फिडेंस है। छोड़ के भी जा रहे हैं जी, कांग्रेस को बहुत लोग छोड़ के भी जा रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो लोग छोड़ के गए उनके इतिहास के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। पर जो पार्टी ताकतवर है वो पार्टी इनको क्यों ले रही है? वो अपने नेताओं को तो डिक्लेयर नहीं कर रही मुख्यमंत्री के पद के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को गालियां दे देकर जिन्होंने सियासत की उनको ले लिया, जिन्होंने रीटा बहुगुणा जोशी और उनके पिताजी को गालियां दे देकर सियासत की उनको ले लिया। तो अगर ये लोग इतने ही ताकतवर है तो ये अपने नेताओं से कराए ना राजनीति। ये दूसरों के नेताओं को उधार पे ले रहे हैं, 500 और 1000 की नोट लेकर अपने भर्ती कर रहे हैं अपने बैंकों में। तो मुझे लगता है कि कमजोर पार्टी दूसरी पार्टियों के नेताओं को लेती है, जो मजबूत पार्टी होती है वो अपने नेताओं के बल पे राजनीति करती है। जी, मोहसिन रजा के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उत्कर्ष सिन्हा से एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। लगता है कि संपर्क टूट गया है दोनों से। आगे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दरअसल वहाँ नेटवर्क की समस्या है, इसलिए दोनों से बातचीत नहीं हो पा रही है। हम दोनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 28 सीट से कितने ऊपर चले जाएंगे? 28 सीट 2012 में कांग्रेस ने जीती थी, क्या कितनी उम्मीद है? अगर हमने शीला जी को मुख्यमंत्री के दावेदार के लिए घोषित किया है, इसका मतलब हम ये यकीन रखते हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है। तो सरकार बनने के लिए जितनी सीटें चाहिए वो आने वाली है। जो पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनकी सरकार नहीं बनेगी, वो पार्टी महज अपने मुख्यमंत्री के दावेदार को घोषित नहीं कर रही है, जबकि उनके पास इतने बड़े नेता उत्तर प्रदेश में हैं। देखिए, बीएसपी का कैंडिडेट आपको पता है, समाजवादी का लगभग पता है, कांग्रेस का पता है। जो पार्टी में इतना कॉन्फिडेंस है कि सरकार उन्हीं की बननी है, वो क्यों नहीं घोषित कर रहा? इसका मतलब ये है कि उनको यकीन नहीं है कि उनकी सरकार बनने वाली है। वरना तो ये गुजरात से लेकर सब जगह पर तो अपना घोषित कर देते कैंडिडेट। आसाम में घोषित किया था, तो क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे घोषित? नहीं, ये तो बीजेपी का मसला है। वो कहती है कहीं पर हम घोषित करते हैं, नहीं करते। नहीं, ज़्यादातर प्रदेशों में उन्होंने किया है घोषित, ये इनका इतिहास रहा है। ज़्यादातर प्रदेशों में, 99% प्रदेशों में, और प्रधानमंत्री की रेस में भी उन्होंने प्रधानमंत्री कौन होगा ये घोषित कर दिया था 2013 में, और मुख्यमंत्री के लिए अभी तक घोषित नहीं कर रहे। क्या मोदी जी ताला लगाएंगे पीएमओ में और कैंपेन करेंगे? बिहार में तो नतीजा देख लिया मोदी जी ने, जब अपना नाम जो है वहाँ पे चलवाया कि मैं ही हूँ, मैं ही कैंपेन करूँगा, तो बिहार में तो रिस्पॉन्स मिल गया, दिल्ली में भी रिस्पॉन्स मिल गया। तो अब उत्तर प्रदेश में क्या उनको एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति नहीं मिल रहा? तो स्टार प्रचारक जो है उत्तर प्रदेश के लिए प्रियंका गांधी होंगी या राहुल गांधी होंगे? स्टार प्रचारक तो 40 होते हैं मेरे भाई, तो 40 में प्रियंका जी भी, लीड कौन करेगा? लीड कौन करेगा? हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष है राहुल गांधी जी,
सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता काम करेगा। जी, तो प्रियंका गांधी प्रचार करेंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में। इसमें अगर किसी को भी शक या शुबा है कि हमारी पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है, मैं आपको क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, हमारी पार्टी के नेता सोनिया जी और राहुल जी हैं और रहेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में राहुल जी पार्टी के अध्यक्ष भी बनेंगे। क्या आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में प्रचार तो करेंगी, ये लगभग तय हो गया है, उत्तर प्रदेश से भी बाहर निकल के पार्टी के लिए प्रचार करेंगी, पार्टी के लिए काम करेंगी? वो फैसला प्रियंका जी और पार्टी के हाईकमांड के बीच होगा। प्रियंका जी पर सिर्फ सियासत की नहीं, उनकी पारिवारिक भी कई जिम्मेदारियां हैं। वो एक बहुत ही सक्षम माता है जो अपने बच्चों का ख्याल रखती है। वो एक आम गृहिणी की तरह है जो अपना घर भी संभालती है। हम उनसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो पूरा समय सियासत में लगा दे। जितना समय वो दे पाएंगी वो ये सोच के दे रही है कि देश के लिए आज कुर्बानी की ज़रूरत है। जैसे उनके पूर्वजों ने कुर्बानी दी, वैसे वो भी तैयार हो गई है कि वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई है। राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में जहां जहां जरूरत पड़ेगी प्रियंका जी वहां पे हमारे लिए खड़े रहने के लिए तैयार है, और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, विरोधी और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 27 साल यूपी बिहार का जो कैंपेन चला एक तरीके से उत्तर प्रदेश में, आपने किसान रैली की, उसमें उस स्तर का जनसमर्थन नहीं मिला जिस स्तर का जनसमर्थन मिलना चाहिए, जैसा को पीके को भी उम्मीद थी, कांग्रेस को उम्मीद थी, इसलिए कांग्रेस अब प्रियंका गांधी को ला रही है। ये वो कह रहे हैं जिनकी परिवर्तन रैली के नाम पे जो रैलियां चल रही है उसमें खाली सीटें हैं, वहां पे खाली सीटों पर बंदर बैठ रहे हैं, वो कह रहे हैं। अगर इनको इतना ही इनके पास हौसला है और उनको लगता है कि राहुल जी का नहीं चलेगा, प्रियंका जी का नहीं चलेगा, तो इनको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्यों एतराज़ जता रहे, क्यों इतनी बातें कर रहे हैं, क्यों सांप्रदायिकता का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों लोगों को अपने अपने पैसों के लिए भिखारियों की तरह खड़ा कर रहे हैं, क्यों इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? अगर उनको कॉन्फिडेंस है तो वो ये सारी चीज़ें नहीं करते। हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, हमारे रैलियों में देखिए कितने लोग आ रहे हैं, आप देखिए जाके कि उद्घोष रैली में कितने लोग आए थे। आपका फिगर है 1 लाख लोग आए थे, इंटेलिजेंस और पुलिस का तो रिपोर्ट और है कि और ज़्यादा लोग आए थे। तो जहां पे भी लोग जा रहे हैं, देश भर में लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। जी, उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उत्कर्ष जी, प्रियंका गांधी अब कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगी उत्तर प्रदेश में। पार्टी बहुत उत्साहित है, उम्मीद भी पार्टी को बहुत ज़्यादा है कि शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बना लेंगे इस मूव के साथ भी, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, एक तो बात यह है कुंदन की प्रियंका हमेशा से कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड की तरह देखी गई हैं। अब अगर वो पहली दफा रायबरेली और अमेठी से निकल के बाकी प्रदेश में भी कैंपेन में जाएंगी तो ये उनका भी एक टेस्ट है और ये कांग्रेस के लिए भी एक देखने वाली बात होगी कि कितना इम्पैक्ट वो दे पाती है। हाँ, ये जरूर बात है कि प्रियंका गांधी एक शार्प लीडर के तौर पे कई बार दिखती हैं और रायबरेली या अमेठी के चुनाव का संचालन करने के बाद उनके पास वो अनुभव भी बहुत पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन अभी तक प्रियंका के बड़े इम्पैक्ट का असेसमेंट पब्लिक में नहीं हुआ है, तो वो पहली बार होगी। दूसरी बात, ये अचानक लिया गया फैसला नहीं मैं मानता, क्योंकि 4-5 महीने पहले, लगभग जुलाई के पहले जब बात हो रही थी और पीके ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी प्लानिंग की थी, तो उसके बाद जब ये आई थी खबरें कि प्रियंका उत्तर प्रदेश में लगभग 100 मीटिंगें करेंगी जी, वो रैलियां नहीं होंगी, वो मीटिंग की शक्ल में, एक बड़ी मीटिंग की शक्ल में, पब्लिक मीटिंग की शक्ल में होंगी जी। तो इसके बाद फिर राहुल गांधी का वो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसके बाद फिर उनकी लंबी यात्रा चली, फिर खाट सभाएं हुई और अब ये शेड्यूल है, क्योंकि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएंगे पेस वैसे पकड़ेगा। लेकिन शहजादा कह रहे थे कि संगठन की कमजोरी थी, मानी, बहुत अच्छी बात है, मानना चाहिए किसी भी पार्टी को कमजोरी। लेकिन इस दौरान देखिए खाट सभाएं हुई, सफल हुई, कवरेज हुआ, सब कुछ हुआ, बावजूद उसके कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर जो हम लोग देख पा रहे हैं कि कांग्रेस का जो स्थानीय कार्यकर्ता था वो भी कहीं इस रणनीति या इस कार्यशैली से किनारे हो गया। बहुत सारी ऐसी जगहों पे मेरी बातचीत हुई वहां के स्थानीय नेताओं से जहां पे खाट सभाएं थी। मैंने पूछा कहाँ हो, तो बोले कि साहब हम लोग तो खाली ये पूछा गया था कि कितने आदमी, कितने लोग आ सकते हैं, कितनी गाड़ियां आ सकती हैं, हमें कोई भूमिका ही नहीं दी गई। तो किसी भी संगठन में अगर आप अपने स्थानीय स्तर के व्यक्ति को पब्लिक मीटिंग्स में बड़ी भूमिका या छोटी भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका नहीं देते हैं तो उसके अंदर जो है राजनीतिक शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि संगठन मजबूत हुआ है पिछले कुछ दिनों में, करते हैं
शहजाद पूनावाला कह रहे हैं संगठन को हमने बहुत मजबूत कर लिया है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मजबूत हो रहा है। पार्टी के लेवल पे वही कहेंगे जी, नहीं शहजाद अथॉरिटी हैं वही कहेंगे, लेकिन हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो हम कहेंगे। तो हमारे ऑब्जर्वेशन में ये आ रहा है कि ठीक है एक्सरसाइज तो बहुत आ रही है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट और जो एक एसोसिएशन जो उत्साह उस तरीके से दिखना चाहिए था इतनी बड़ी एक्सरसाइज का, इस कवायद का, उसमें कहीं कमी रह गई है। अब प्रियंका के आने के बाद वो उत्साह कितना बढ़ता है, या यही टेस्ट है। क्योंकि होगा क्या कि अगर कहीं खुदा न खास्ता प्रियंका गांधी के आने के बाद भी वो इम्पैक्ट नहीं दिखा तो कांग्रेस का एक ट्रम्प भी मिस करता है। और देखिए वास्तविकता ये है कि जो दिख रहा है ऑफिशियल स्टैंड तो शहजाद फिर मैं कह रहा हूं कि बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पार्टी के भीतर अब ये कंफ्यूजन है, अलायंस को लेके कंफ्यूजन है, अलायंस में जाना है, पार्टी जा रही है या नहीं जा रही, इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है। और खास तौर से जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, उनके इस पर जवाब ले लेते हैं शहजाद पूनावाला। शहजाद पूनावाला 2012 में जो तय करें, आप आरएलडी के साथ चुनाव में गए थे, तब भी पूरे गठबंधन को 38 सीट, आपको 28 सीट मिली थी। इस बार कोई गठबंधन की स्ट्रैटेजी पीके ने बनाई है या नहीं बनाई है, इस पर निर्भर करेगा। हम पहले तो हमारे गठबंधन की जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो अनाउंस होगी गुलाम नबी आज़ाद और राज बब्बर जी द्वारा, और हमारा गठबंधन बन चुका है। उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ गठबंधन हो चुका है, इसलिए मैं इनकी राय की बहुत मैं सम्मान करता हूँ उत्कर्ष जी का, वो कहे अपनी राय। पर देखिए जिस तरीके से बिहार में सारे चुनावी भविष्यवाणी गलत साबित हुई, जैसे अमेरिका में चुनावी भविष्यवाणी गलत साबित हुई, वैसे ही यहाँ पे भी जो चुनावी भविष्यवाणी और जो आकलन लगाया जा रहा है उसको कांग्रेस पार्टी गलत साबित करेगी। आप देखते रहिए कि किस तरीके से जन समर्थन कांग्रेस के पक्ष में आता है। आप चुनावों का इंतज़ार तो करिए, लोग साइलेंटली बहुत शांत तरीके से कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस का वोटर कभी भी ये छाती ठोक ठोक के और पीट पीट के बीजेपी की तरह नहीं बोलता कि हम कांग्रेस के साथ है, किसके साथ है। वो दबा कुचला वोटर है, इसलिए वो चुप रहता है और वो हमेशा आकलन के बाहर रहता है। पर आप देखिए क्या होता है जब चुनाव होते हैं। लेकिन यूपी और बिहार के हालात अलग है एकदम। शहजाद पूनावाला, यूपी और बिहार के हालात एकदम अलग है। पर आप लोगों ने बिहार में गलत भविष्यवाणी की, कई जगहों पर गलत भविष्यवाणी हुई, दिल्ली में गलत भविष्यवाणी हुई, उत्तर प्रदेश में भी जो भविष्यवाणी की जा रही है अमित शाह द्वारा जो प्रायोजित सर्वे किए जा रहे हैं वो तमाम जो है गलत साबित होंगे। और आप देखते रहिए। ठीक है, मोहसिन रजा जवाब लेते हैं। मोहसिन रजा, कांग्रेस सरकार बना रही, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं और जो भी अभी भविष्यवाणी की जा रही है वो तमाम गलत होगी, और ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी चमत्कार करके दिखाएंगे एक तरीके से उत्तर प्रदेश में। मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई आपकी जीत होगी तो मैंने कहा कि आज मुल्क को सीट से आप 203 मैंने कहा कि आज मुल्क को हर एक व्यक्ति के कुर्बानी की जरूरत है, आपकी भी है और उत्कर्ष जी की भी है। उसी सोच को रखते हुए प्रियंका जी जिसके परिवार ने इतनी कुर्बानियां दी है वो एक छोटा जवाब मोहसिन रजा से लेते हैं। मोहसिन रजा, देखिए इन्हें अच्छी तरह से पता है कि 17 की लड़ाई में नहीं है ये एक मौके की तलाश में निकले हैं अपना ट्रम्प कार्ड लेकर। ये जो लाइनें लगी हुई हैं, आज विकास की लाइन जो लगी है, इसके बाद अब देश को लाइन में नहीं खड़ा होना है, ये इन्हें खूब पता है। इसलिए ये 19 की तैयारी के लिए निकल रहे हैं कि एक फेस वैल्यू तो बना लो कि अगर राहुल नहीं सही तो प्रियंका जी सही। कोई को तो मान लेगी जनता, क्योंकि राहुल जी को नहीं जनता ने स्वीकारा और मोदी जी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया है। लिहाजा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी यही बढ़ के आ रही है। ये चुनाव 17 की तैयारी में नहीं निकल रहे हैं, ये 19 की जमीन तैयार करने के लिए निकल रहे हैं कि 19 में क्या होगा। 17 में तो ये लड़ाई में है ही नहीं, गठबंधन कर लो, ये कर लो, उनसे बात हो गई, इनसे बात हो गई, तो ये हार तो पहले चलो कम से कम बैंकों के बाहर के लाइन में जो लोग खड़े हैं उनको आपने विकास की लाइन बना दी। आप प्रधानमंत्री तो कह रहे थे ये सब भ्रष्टाचारी कालाबाजारी लोग हैं, कम से कम उनको आपने थोड़ा सम्मान दे दिया। प्रधानमंत्री तो कुछ और कह रहे थे। चलिए, देश की जनता जानती है कि हर जगह लाइन लगानी पड़ती है, चाहे हॉस्पिटल में हो, रेलवे टिकट के लिए हो, और अपने पैसों के लिए भी, अपने पैसों के लिए। ये एक लाइन और बढ़ गई है, ये मोदी जी का विकास। शहजाद पूनावाला, मोहसिन रजा, उत्कर्ष ने बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगी, लेकिन उनके लिए भी एक टेस्ट होगा कि जब वो अमेठी और रायबरेली से निकलती हैं तो जनता किस तरीके से उन्हें लेती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।